हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ बशारत मीर। आज की इस वीडियो में मैं आपको टीचर स्टूडेंट मैपिंग के बारे में बताना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता ही है, हमारी दो चीज़ें कंप्लीट हो गई है। एक तो हमने स्टूडेंट्स को भी ऐड कर लिया है और टीचर्स को भी ऐड कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक स्टूडेंट एक HY कैसे स्टूडेंट टीचर्स को स्टूडेंट असाइन कर सकता है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा ये मैपिंग का प्रोग्राम जो था, ये अभी हमने होल्ड पे रखा था। उसका एक रीज़न था, वो कंसेंट आ गया तो हम आज स्टार्ट कर लेंगे। तो इस पोर्टल पे जाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक गूगल क्रोम ब्राउज़र होना चाहिए। गूगल क्रोम ब्राउज़र से आप इस पोर्टल पे जा सकते हैं, राइट। तो गूगल क्रोम ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी ब्राउज़र से जा सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर आपके फ़ोन पे गूगल क्रोम ब्राउज़र है तो उसी से आप जाइए। तो यहाँ पे इस पोर्टल पे जाने के लिए हमारे पास तीन वेज़ है, 3 वेज़ से आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो फर्स्ट वे ये है कि आपको एक IP एड्रेस दिया गया है, जैसे यहाँ पे 103.48.51.235, इससे आप जा सकते हो। ठीक है, तो इसको आपको इस गूगल क्रोम ब्राउज़र में क्या करना होगा, इस गूगल क्रोम ब्राउज़र में इसमें आपको ये टाइप करना होगा और आप वहाँ पे आप ये जा सकते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास ये थी कि हमने एक APK बनाई थी। ठीक है, तो वो APK से भी आप वहाँ पे जा सकते हैं। जैसे कि मैंने वो ग्रुप्स में डाल दी है, उन ग्रुप्स में वो इंस्टॉल करके आप अपने फ़ोन्स पे वो इंस्टॉल करके आपको ये टाइप नहीं करना पड़ेगा, ये URL आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो वो भी मैंने वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया है। तीसरी चीज़ हमारे पास जो एक गुड न्यूज़ आ गई है कि हमारा अपना यहाँ पे क्या आ गया है हमारा अपना डोमेन नेम आ गया है, जैसे www.steed.gk.gov.in। इससे भी अब आप इस पोर्टल पे जा सकते हैं। इसको सिंपली आपको ये टाइप करना होगा और आप इस गूगल क्रोम इस पोर्टल पे, स्टीर पोर्टल पे जा सकते हैं। तो स्टीर पोर्टल पे जाने के लिए फर्स्ट मैंने आपको कहा कि आपके पास एक गूगल क्रोम ब्राउज़र होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम गूगल क्रोम ब्राउज़र से ही। तो मेरे पास एक ब्राउज़र यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ये मैंने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे मैं गया। तो ऊपर मैंने एक URL दिया 103.5141 वगैरह जो भी है। तो ये मैं आ गया इस गूगल क्रोम ब्राउज़र पे। ठीक है, तो अब इस ब्राउज़र पे जाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपके पास एक HOI का यूज़र नेम पासवर्ड होना चाहिए। यहाँ पे मैपिंग जो है वो खाली आपका क्या बोलते हैं इसको, HOI ही कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक HOI का रख दिया है, तो यही मैं यहाँ पे एक यूज़र नेम दे रहा हूँ, पासवर्ड दे रहा हूँ, ये मैंने दिया और मैंने लॉगिन कर लिया। तो जैसे ही मैंने लॉगिन कर लिया तो मैं इस HOI के डैशबोर्ड पे आ गया। तो इस HOI के डैशबोर्ड पे अगर आप देखेंगे ना, 2 टीचर्स हैं, 33 स्टूडेंट्स यहाँ पे है। तो इन 33 स्टूडेंट्स को असाइन करना है 2 टीचर्स में। ठीक है, तो क्या रूल आया है, क्या वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। धीरे धीरे वो सारी चीज़ें भी मैं आपको यहाँ से बताऊँगा कि क्या कैसे आपको वो चीज़ें यहाँ पे डालनी है। तो सबसे पहले मैं नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे एक टेबल आ रहा है, देखिए यहाँ पे टीचर्स का एक टेबल आ रहा है जिसमें 2 टीचर्स हैं, रंजीत एक टीचर है और फारूक अहमद एक टीचर है। लेकिन जब आप यहाँ से देखते हैं मैपिंग में व्यू 0 स्टूडेंट्स यहाँ पे असाइन हुए हैं, राइट। तो इन्होंने अभी मैपिंग नहीं कर ली है। तो मैपिंग का मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले पहला लॉ ये है कि अगर आपके इस स्कूल में 33 स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये डिवाइड करने हैं 2 टीचर्स में। डिवाइड आप ऐसे नहीं करेंगे कि आप एक को 12 देंगे, दूसरे को 13 देंगे, नहीं, ऐसे नहीं। आपको क्लास वाइज आपको एक को देनी है 4th क्लास 5th क्लास, एक को देनी है अगर वो 17 स्टूडेंट्स आ गए, दूसरे को जो रेस्ट स्टूडेंट्स है बाकी टीचर्स को वो देने हैं। मीन्स आपको यहाँ पे क्लास वाइज स्टूडेंट्स को असाइन करना है। ठीक है, तो मगर वो भी 2 टीचर्स में। दूसरा ये है कि अगर किसी स्कूल में एनरोलमेंट बहुत कम हो, टीचर 2 है लेकिन एनरोलमेंट 10 ही है, तो 5 एक टीचर को मिल जाएगा, 5 दूसरे टीचर को मिल जाएगा, राइट। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपके इस स्कूल में एनरोलमेंट जो है वो 30 है लेकिन टीचर जो है वो 6 है, लेकिन उसमें से 3 टीचर्स वो डिप्लॉयमेंट पे आए हैं, तो उन डिप्लॉयमेंट को छोड़ के पहले अपनी टीचर्स को आप असाइन करेंगे, बाकी जो डिप्लॉयमेंट है उनको ऐसे ही आप रहने देंगे, राइट। ये हो गई 3 चीज़ें जिनका आपको खास ख्याल रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ ऊपर एक नेविगेशन पेन पे आप देख रहे हैं एक छोटा सा बटन ही आ रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया, मैं टीचर्स में गया, डिस्प्ले मैंने कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने डिस्प्ले कर दिया तो यहाँ पे 2 टीचर्स आपके आ गए।
ठीक है। एक आपका यहाँ पे फारूक अहमद है, दूसरा आपका रंजीत मनहास है। ठीक है, तो दोनों टीचर्स को आपको क्या करना है, ये इन स्टूडेंट्स को असाइन करना है दो टीचर्स में। सबसे पहले HOI जो है, मैं खुद HOI हूँ, तो इसी HOI को मैं देखता हूँ कि मैं खुद को क्या क्या स्टूडेंट्स रखता हूँ। तो जैसे ही मैंने मैप स्टूडेंट्स पे क्लिक कर दिया, मैं फिर से वापस जा रहा हूँ सो दैट आपको ईजी हो जाए। मैं यहाँ पे गया, मैंने टीचर्स पे क्लिक किया, मैंने डिस्प्ले पे क्लिक किया, तो एक टेबल यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे देखिए डेजिग्नेशन HOI और जनरल लाइन टीचर थर्ड है। तो यहाँ पे लास्ट वाले कॉलम में लिखा है यहाँ पे मैप स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे डाल देंगे मैप स्टूडेंट्स पे क्लिक करेंगे। तो टीचर स्टूडेंट मैपिंग आ गया। तो अवेलेबल स्टूडेंट्स कितने दिखा रहा है, 33 स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है। दो बॉक्सेस है, ऊपर वाला बॉक्सेस है एंड नीचे वाला, एम्प्टी लिस्ट एंड शोइंग 33। तो यहाँ पे कोई स्टूडेंट आपको नहीं दिखा रहा है, लेकिन अवेलेबल कितने बोल रहा है आपके है 33। तो आपको क्या करना है, ये देखिए ये छोटा सा एरो यहाँ पे मूव ऑल के नीचे छोटा सा एरो, इस 0 सेलेक्टेड पे आप क्लिक कीजिए, सारे स्टूडेंट डिस्प्ले आ जाएंगे। ठीक है, मैं फिर से दिखा रहा हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया, सारे स्टूडेंट्स आ गए, या इस एरो पे क्लिक करेंगे सारे स्टूडेंट्स आपको ये दिखाएगा। नीचे वाले जो आप देख रहे हो 0 सेलेक्टेड, वहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं है। तो अभी आप क्या करेंगे, आप इस पे क्लिक करेंगे ऊपर वाले पे। तो मैं बोल रहा हूँ ये जो हमारा रंजीत सर है, इसको हम 5th क्लास के स्टूडेंट्स असाइन कर रहे हैं। ठीक है, 5th क्लास में 1 2 3 4 5 ही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ नहीं 4th क्लास भी इसको दे दो। तो 2 क्लासेस में इसको असाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट। ठीक है, ये मैंने 2 क्लासेस इसको असाइन कर दिए, मैंने ओके कर दिया। जैसे ही आपने ओके कर दिया, तो आप देखिए 14 स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए और वो नीचे आ गए। तो जैसे आप क्या करोगे, मैप स्टूडेंट्स पे क्लिक करोगे, मैं बोल रहा हूँ मैप स्टूडेंट्स, तो मैप सक्सेसफुली ओके। अब आप अगर जाएंगे डैशबोर्ड पे, देखिए डैशबोर्ड पे मैं फिर से गया, यहाँ से आप देखिए कि यहाँ पे उस टीचर को 14 स्टूडेंट्स आए होंगे। देखिए आगे 14 स्टूडेंट्स, ठीक है, HOI रंजीत मनहास को आ गए 14 स्टूडेंट्स असाइन हो गए। लेकिन दूसरा टीचर जो है अभी वहाँ पे 0 ही है, उसको अभी कोई स्टूडेंट असाइन नहीं हुआ। तो मैं उसको भी असाइन करना चाहता हूँ। अब आप क्या करेंगे, आप फिर से जाएंगे टीचर्स पे, डिस्प्ले पे। अब 14 के बाद जितने भी बचते हैं वो आप दूसरे टीचर को रखते हैं। ठीक है, मैं ऐप स्टूडेंट्स में कर रहा हूँ, 0 सेलेक्टेड। हाँ, वो जो आपने असाइन स्टूडेंट्स किएंगे होंगे वो इस वाले टेबल पे नहीं आएंगे। तो मैं थर्ड क्लास के बच्चे इसको असाइन कर रहा हूँ, और सेकंड क्लास के भी बच्चे इसको मैं असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्लास में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सारे बच्चे मैं इसको असाइन कर रहा हूँ। सेकंड में कितने, 1 2 3 4 5 6 दोनों में। तो मैंने ओके कर दिया एंड मैप स्टूडेंट मैंने कर दिया ओके सक्सेसफुली। तो जब आप जाएंगे यहाँ पे, आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पे आप देखिए कि इनका क्या हो गया आप, ठीक है। एक को मैंने 14 रख दिए, एक को मैंने 19 रख दिए। तो देखिए अब 14 और 19 में डिफरेंस है। ठीक है, अब आप ये ऐसा नहीं कर सकते 15 एक को रखेंगे 15 दूसरे को, नहीं, क्योंकि अब सेकंड क्लास है उसमें भी 6 बच्चे हैं, थर्ड क्लास है उसमें भी 6 बच्चे हैं, फर्स्ट क्लास है उसमें भी 7 बच्चे। तो आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने क्लास वाइज ही करनी है। तो अब एक टीचर के पास 14 आ गए और दूसरे टीचर के पास 19 आ गए। ठीक है, तो अब व्यू करना होगा, इस पर सिंपली क्लिक करके आप व्यू भी कर सकते हैं। ये बच्चे इसको असाइन हो गए, इनके रोल नंबर्स ये। बट आप बोल रहे नहीं मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको अनमैप करना होगा। अनमैप मीन्स मुझे इसको सेकंड क्लास नहीं देनी है, वो मैं रंजीत सर को ही दूंगा, वो सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास। तो मैं जैसे ये फारूक अहमद है, मैं इसके मैप स्टूडेंट्स पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अनमैप कर दो। तो नीचे वाले रिमूव है, रिमूव ऑल जो है उसके नीचे जो सिलेक्टेड है 0, उस पर क्लिक करेंगे। मैं बोल रहा हूँ हाँ सेकंड क्लास के बच्चे इसको रिमूव कर दो, राइट। तो जितने भी सेकंड क्लास के बच्चे हैं वो रिमूव हो जाएंगे इसको। ओके मैंने कर दिया, तो 6 हो गए एंड मैप में कर रहा हूँ। अब अगर आप देखेंगे यहाँ से फिर से डैशबोर्ड पे जाके, अब आप देखिए मैंने 6 बच्चे इसके रिमूव कर दिए। तो देखिए यहाँ पे अब 13 ही आ गए, इसको 19 थे इसको अब 13 ही आ गए। वो बच्चे जो रह गए वो मैं रंजीत सर को यहाँ पे मैप कर दूंगा। फिर से ऊपर जाऊँगा मैं टीचर्स पे, डिस्प्ले में, और यहाँ से मैप कर दूंगा रंजीत सर के मैप पे। ठीक है, तो देखिए 6 ही है, मैंने 6 पे क्लिक कर दिया, 6 ही स्टूडेंट्स आएंगे, बाकी कोई नहीं आएगा। तो मैं बोल रहा हूँ 6 के 6 आप HOI जो है उसको असाइन कर दो एंड यहाँ पे मैप स्टूडेंट कर दो, मैप सक्सेसफुली ओके। अब अगर आप देखेंगे रंजीत सर को, अब देखेंगे कितने आए होंगे, उसको तो 14 ही होंगे दूसरे टीचर को। तो एक टीचर को 20 है, एक टीचर को 13 है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, एक असाइन कर सकते हैं बच्चे टीचर्स को, और अनअसाइन भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको दिखाई
कैसे आप असाइन भी कर सकते हो, दूसरी चीज़ कैसे आप उनको अनमैप भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इवैल्यूएशन होगी या बाकी सारी चीज़ें कैसे होगी। तो आप इन वीडियोज़ को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सो दैट कि जो भी वीडियोज़ मैं यहाँ से अपलोड करूँगा वो आपके आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि ये वीडियो अपलोड हुआ है। तो होप आपको ये चीज़ आज समझ आई होगी कैसे हम मैप और अनमैप कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। थैंक यू।